डिस्क्रिप्शन को जब आप व्यू करें इस प्रोडक्ट की, तो आपको यहाँ पे ये बोल्ड नज़र आएगा, ये भी बोल्ड नज़र आएगा आपको, और ये भी आपको बुलेट पॉइंट्स में नज़र आएगा। अब जो एडिटर आपके पास आते हैं ना, वो एडिटर आपके पास दो तरह के एडिटर हैं। एक आपके पास रिच टेक्स्ट एडिटर है। रिच टेक्स्ट एडिटर आपका समथिंग लाइक वर्डप्रेस है, बल्कि है ही वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस आपकी एक क्लासिक एग्जांपल है रिच टेक्स्ट एडिटर की। इसमें आप ये है कि कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आपको टेक्स्ट लिखेंगे, आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज मेरी ठीक आ रही है जी? ओके। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट लिख के आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। जब आप लिस्टिंग कंपोज करेंगे, तो लिस्टिंग कंपोजिशन में टाइटल के साथ जब आप लिखते हैं बुलेट पॉइंट्स, और उसके बाद एक पार्ट होता है उसका डिस्क्रिप्शन का। अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रही है, ये एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं बोल्ड में, कुछ आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ जो आपको जो इनपुट बॉक्सेस दिए जाते हैं, वो वेरी करते हैं कि आप कुछ बॉक्सेस में फॉर्मेशन कर सकते हैं, कुछ बॉक्सेस में फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जिसकी एग्जांपल आप अगर देखें, तो अगर आप रिकॉल कर सके, आप में से जिन लोगों ने फाइबर की गिग अगर बनाई हो या फाइबर का प्रोफाइल सेटअप किया हो, तो आप जब अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको वो बोल्ड की, इटैलिक की, अंडरलाइन की और बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन देते हैं। सिमिलरली कुछ एरियाज हैं, जैसे टाइटल हो गया उनका, जब आप टाइटल लिखते हैं तो टाइटल में आपको वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं देते, आप उसको फॉर्मेशन कर सकें। तो जब आप किसी भी वेबसाइट्स में भी एंट्रीज करते हैं, तो आपको वहां पर भी रिच टेक्स्ट एडिटर मिलता है। किसी जगह पे रिच टेक्स्ट एडिटर आपको मिलेगा, किसी किसी जगह पे आपको रिच टेक्स्ट एडिटर नहीं मिलेगा। तो रिच टेक्स्ट एडिटर क्या होगा? आपका रिच टेक्स्ट एडिटर आपका एक समझ लें कि आपको एक इस तरह का एडिटर है कि जिसमें आप कोई भी वर्ड लिख के उसको चाहें तो उसको बोल्ड कर लें, चाहे तो आप उसको कलर कर लें, और इसी तरह से आप जो किसी भी तरह की फॉर्मेशन अगर करना चाहें, तो आप रिच टेक्स्ट एडिटर में फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप किसी प्लेन नोटपैड एडिटर वगैरह को यूज़ करें, जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये नोटपैड प्लस प्लस, तो यहाँ पे आप अगर लिखें तो ये यहाँ पे इसको आप फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अब ये इसको यहाँ पे आपके पास बोल्ड और उस तरह के करने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह की जब आप एडिटिंग करते हैं, तो फिर आपको उसके लिए चाहिए होता है एक, जिसमें आपको HTML कोड्स यूज़ करने पड़ते हैं थोड़े से, जो कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आप वो HTML कोड यूज़ करके अपनी लिस्टिंग को थोड़ा सा फॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ये करता हूँ कंपोज के जी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग हो गया। दिस द ब्यूटी ऑफ दिस sentence is that it has all 26 alphabets of English in it. This was just an attempt to illustrate my point. ठीक है, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख ली। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, और सेव करके इसको मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ 123.html। इसको मैंने जब सेव कर दिया, अब सेव करके तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे जाके इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको ये फाइल कि जब इस फाइल को मैं रन करूँगा, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे किस तरह से शो होगी। अब ये फाइल मैं आपके सामने अभी रन कर रहा हूँ, और रन जब ये लोड हो जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको कैसे शो होगी। इट विल टेक अ मोमेंट, आप एक सेकंड वेट करें जी, ये लोड हो जाए तो फिर मैं आपको शो करवाता हूँ। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। अब आप देखेंगे ये आपको जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें आप कोई फॉर्मेशन वगैरह नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे HTML कोड। HTML कोडिंग के लिए जैसे फ़र्ज़ करें कि जी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे HTML कोड जो भी है आपका, आप वो
इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये उसका एलिमेंट है 2 ब्रैकेट्स के दरमियान, और जब वो एंड होगा तो वो आपका इस समथिंग लाइक दैट इस तरह से एंड होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को स्टार्ट किया और उसके बाद इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने HTML टैग ओपन किया और यहाँ पे मैंने HTML टैग क्लोज कर दिया। इसके अंदर क्विक ब्राउन लिखा हुआ है। यहाँ से इसको मैं अगर ब्राउज रिफ्रेश करके देखता हूँ तो अब आप स्क्रीन पे अगर देखें तो ये टेक्स्ट आपके सामने बोल्ड हो गया। ठीक है जी, इसी तरह आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप फर्ज करें इसको करना चाह रहे हैं, लेजी को आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं लेजी को, तो आप लेजी पे ये कोड अप्लाई करके देख लें तो आप देखें लेजी के नीचे जो है एक अंडरलाइन आ गई है। इसी तरह आप अगर सेंटेंस को इटैलिक करना चाहें तो आई थिंक आप जब आई यूज़ करेंगे, आई वाला कोड यूज़ करेंगे, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको जब आई यूज़ किया तो आप देखें सेंटेंस जो है वो इटैलिक हो गया, लेजी डॉग जो है वो लेजी उसका अंडरलाइन हो गया, और क्विक ब्राउन जो है वो बोल्ड हो गया। अब ये हम इस तरह से HTML कोड इनकॉर्पोरेट करके जो डिस्क्रिप्शन है उसको हाईलाइट कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था तो एग्जांपल में मैंने आपको ये दिखाया था तो आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स भी नज़र आ रहे थे। ठीक है जी, तो ये बुलेट पॉइंट्स आपको जो नज़र आ रहे थे, अगर मैं यहाँ पे एडिटर में जाके इसको यूज़ करना चाहूँ तो बुलेट पॉइंट्स में ऐसे लिखूँगा। इन बुलेट्स को HTML में रेंडर करने के लिए फिर हम लोग वापस जाते हैं और वापस जाके फर्स्ट करें कि हम यहाँ पे कहते हैं कि जी ये माई पॉइंट है, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 1, माई फीचर 2 एंड अनदर फीचर। फर्ज कर लें ये हमारे 3 फीचर हैं। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, ये भी कोड है वैसे, ये UL इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो एक HTML जब आप ओपन करेंगे उसको फिर क्लोज भी करेंगे। अब आपने इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद इसके अंदर कोड होता है एक लिस्ट आइटम। अब जब आप एक टैग को ओपन कर रहे हैं तो आप इसको फिर क्लोज भी करेंगे। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ से इसको आपने कॉपी किया और ये आपकी हो गई लिस्ट आइटम 1। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और जो मेरा दूसरा फीचर है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको फिर डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ से तीसरा फीचर उठा के इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप यहाँ देखें कि आपके सामने ये बुलेट्स बन गए। वही पॉइंट जो आपने वहाँ पे लिखे थे UL के अंदर, UL कोड के अंदर, अब आपके पास यहाँ पे बुलेट पॉइंट की शेप में शो हो रहे हैं। तो अब ये काम तो आपका HTML का है। अब HTML में अगर करना पड़े तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप इसको जो है ना, एक और तरीका भी है जिससे आप इसको अचीव कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस तरह का टूल जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड HTML है तो आप क्या करेंगे, ये आपके सामने अब ये आ रहा है रिच टेक्स्ट एडिटर। आप इसको क्या करें, सेम वर्ड आप दोबारा यहाँ पे लिख दें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसको किया और ये आपका बोल्ड हो गया। इसको आपने इतने लेजी को पकड़ा, इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके आपने पॉइंट नंबर 1 इसको आपने बुलेट लगा दिया, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो आपका समझ लें कि कंपोज तकरीबन वही वैसे का वैसा हो गया। तो आप जाके यहाँ पे आप इसको HTML करें तो देखें जो कोड जनरेट हुआ वो तकरीबन मिलता जुलता कोड है जो कि हम लोगों ने खुद भी कंपोज किया जिसको देखते हुए। तो इस तरह से आप इसको लिस्टिंग को एक कंपोज कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप इस टेक्स्ट को उठाएंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
तो आप वर्ड HTML को यूज़ कर लें, या फिर यहाँ पे आपके पास एक टूल सेलर ऐप का एक टूल अवेलेबल है, जिसे वो भी आपका कहते हैं ये एडिटर है। तो जो भी आप यहाँ पे कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा HTML में। तो फर्ज करें कि उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको कंपोज करते हैं, और जो हमारा ये टेक्स्ट था ये हम यहाँ पे टाइप ही कर लेते हैं। अगेन हम लोग टाइप कर लेते हैं द ओवर द लेजी डॉग। ठीक है जी। तो इसके बाद आप यहाँ पे इसको कर लें .1। आप देखिए साथ साथ HTML क्रिएट हो रही है .2 तो .3। इसको बोल्ड कर लें। ठीक है जी। इसको अंडरलाइन कर लें। तो इस तरह से आप यूज़ करके इसको कंपोज कर लेंगे और आप इसको बाद में वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं।